हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रे शिक्षा। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सत्र 2024-25 में अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में कराना चाहते हैं, EWS DG या फिर CWSN कैटेगरी में। हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर तो वो डेफिनेटली दूर होने वाला है, बशर्ते आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो अपने डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन सत्र 2024-25 के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में कराना चाहते हैं, क्लास फर्स्ट KG या नर्सरी में, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। हो सकता है कि फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में फॉर्म निकल जाए, तो जैसे ही फॉर्म निकलेंगे उसकी जानकारी भी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगी। चलिए बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत से पेरेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो पहला सवाल पेरेंट्स का ये होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट किसी और राज्य का है और वो दिल्ली में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, दिल्ली के एडमिशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो क्या किसी और राज्य का कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, चाहे वो OBC नॉन क्रीमी लेयर का हो, SC का हो या फिर ST का हो। अगर आपके पास दूसरे स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो दिल्ली में मान्य नहीं होगा, आपको दिल्ली का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि फॉर्म तो निकले नहीं है, हो सकता है कि फॉर्म निकलने में भी थोड़ा और टाइम हो, तो इस टाइम पीरियड में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन के आ सकता है। आप अपने पुराने कास्ट सर्टिफिकेट को, यानी कि दूसरे स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लीजिए, साथ में दिल्ली का रेसिडेंट प्रूफ लगाइए और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर भी आ जाता है, यानी वहाँ पर जमा हो जाएगा, आप उस एप्लीकेशन के नंबर के आधार पर उसका स्टेटस भी चेक कर पा रहे हैं, तो आप उस एप्लीकेशन नंबर के आधार पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल पेरेंट्स ये पूछते हैं कि अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी क्या हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ओनली फादर का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप फादर के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर भी बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बच्चे का भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। फिलहाल आप फादर के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको बाद में बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो उसका भी एक ही तरीका है कि आप उसके लिए भी अप्लाई कीजिए। अगर फादर का बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट तो बच्चे का बनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट सवाल है कि अगर बच्चे के पापा का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और मदर का है, तो क्या मदर के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर भी एडमिशन हो सकता है? देखिए, माता का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। पिता का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसके आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन माता का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसके आधार पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको बच्चे का भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और साथ में पिता के सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो दोनों के लिए अप्लाई कीजिए। अगर पिता का है, बच्चे का नहीं है, तो बच्चे का भी जल्द से जल्द अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी अब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि माता का सर्टिफिकेट भी मान्य है। अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगी। सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिलता है, आप उस एप्लीकेशन नंबर के आधार पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो जाती है, आपने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, आपका जमा हो गया, लेकिन वहाँ पर जब चेक होता है और आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती निकलती है तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है, उस एप्लीकेशन नंबर से आप अपना स्टेटस भी चेक करिए कि आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है, आपका सर्टिफिकेट बन रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, कैंसिल तो नहीं कर दिया गया है। क्योंकि अगर कैंसिल कर दिया जाता है और आपके बच्चे का नाम एडमिशन के लिए आ जाएगा, वहाँ पर जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जो नंबर दिया था वो तो कैंसिल हो चुका। इन महत्वपूर्ण जानकारी का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि OBC का जो सर्टिफिकेट है वो कितनी तरह का होता है। तो OBC का सर्टिफिकेट दो तरह का होता है। पहला होता है क्रीमी लेयर और सेकंड होता है नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपका सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर है तो उसके आधार पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आता है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि आपकी जो एनुअल इनकम है, यानी 8 लाख से ज़्यादा ना हो तो ही वैलिड होता है। लास्ट क्वेश्चन पेरेंट्स के मन में यह आता है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी होती है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है, कितने टाइम तक वो मान्य होता है और उसके बाद फिर आपको इसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले OBC नॉन क्रीमी लेयर की। तो OBC नॉन क्रीमी लेयर की
जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है, क्योंकि ये आय के आधार पर बना होता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। हो सकता है कि बाद में आपकी इनकम ज़्यादा हो जाए, 8 लाख से ऊपर हो जाए, तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। ये बनता है 8 लाख से कम आय के लिए। तो अगर आपकी इनकम आय 8 लाख से ज़्यादा हो जाती है 3 साल बाद, तो फिर ये नॉन क्रीमी लेयर के तहत नहीं आता है। इसकी आय सीमा है 3 साल। आप उसकी एक्सपायर डेट को चेक करिए, अगर उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो आप उसे जल्द से जल्द रिन्यू करा लीजिए। सेकंड आता है एसटी और एससी कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए ये कास्ट के आधार पर है, तो ये कितना भी पुराना हो ये चल जाएगा, ये वैलिड होता है, क्योंकि ये आपकी एनुअल इनकम के आधार पर नहीं है, आपकी कास्ट के आधार पर है। क्योंकि ये कास्ट के आधार पर है तो इसकी वैलिडिटी नहीं है, लाइफ टाइम है, और ये बताता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपके पास एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो मान्य है, उसे आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 1 साल। आई होप कि कास्ट सर्टिफिकेट से जुड़े जितने भी आपके डाउट थे आज वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगी। तो जल्द से जल्द अपने बच्चे के सर्टिफिकेट को कंप्लीट करिए, जिससे जैसे ही एडमिशन फॉर्म निकलेंगे तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें। बच्चे का नाम आना या ना आना ये ना तो स्कूल के हाथ में है और ना ही आपके हाथ में है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे का नाम आ जाए, और बहुत अच्छी बात होगी अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है, एडमिशन हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।